सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका साल 2026 बहुत अच्छा बीते। और देखिए, जो पहली पूर्णिमा है साल 2026 की, वो आज ही के दिन है। तो पौष पूर्णिमा का आखिर महत्व क्या है और पौष पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर दान करें तो किस तरीके से करें, यही आज हम जानेंगे। और देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी। नमस्कार। यही पूछूंगी सबसे पहला सवाल, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है, पहली पूर्णिमा है साल की, तो कैसे खास है साल 2026 के लिए, और पौष पूर्णिमा होती क्या है? जी देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, हमारा जो सिद्धांत ज्योतिष, क्योंकि ये सभी जो तिथियां हैं यह ज्योतिष के आधार पर इनका निर्माण किया गया है, और प्रत्येक तिथि जो हमारी जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा तिथि की मैं विशेष रूप से बात करता हूँ, वह 27 जो नक्षत्र हैं उनमें 12 नक्षत्रों के आधार पर पूर्णिमा तिथि होती है जी। कृतिका से कार्तिक, इसी प्रकार से चित्रा नक्षत्र से चैत्र, है ना जी। विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो तिथ्यांत में वह नक्षत्र का योग बनता है। अब आपने पूछा कि यह 2000 नए वर्ष की पूर्णिमा प्रथम पूर्णिमा है जी। तो इसको आप ख्रीष्टाब्द वर्ष कह सकते हैं, अर्थात अंग्रेजी वर्ष की दृष्टि से, क्योंकि जब सृष्टि का आरंभ हुआ लंका नगर्या उदयाच्च भानो तस्यैव वारे प्रथमं बभूव, ये सिद्धांत ज्योतिष का श्लोक है। इसमें यह बतलाया गया कि सृष्टि जब आरंभ हुई तो सृष्टि के आरंभ में लंका नगरी, जो लंका नगरी अब तो लंका नगरी नहीं रही, अब तो समुद्र के बीच में वह समाहित हो गई। लंका नगरी में सर्वप्रथम सूर्य का उदय हुआ, और जिस समय सूर्य का उदय हुआ उस समय मेष की संक्रांति थी, अर्थात सूर्य जो है वह अश्विनी नक्षत्र के मेष राशि में उदय हुआ जी। तो वह जाकर के जो वैशाख की संक्रांति है वह मेष की संक्रांति है जी। तो यदि आप ज्योतिष की दृष्टि से बात करते हैं तो प्रथम जो वर्ष है वह चैत्र से शुरू होगा, क्योंकि संक्रांति जब आएगी मेष की, और उस दिन क्योंकि उस समय जो लंका नगरी है, लंका नगर्याम उदयाच्च भानो, वह शून्य अक्षांश पर स्थित थी। आज की आप ये समझिए कि मालदीप आज जो है नगरी, वह लंका नगरी 6 अक्षांश पर, क्योंकि सोनामी इत्यादि के आने से उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया है, और अब मालदीप में जाकर के इंडोनेशिया का जो मालदीप है उसके पास बाली के आसपास जो है वह शून्य अक्षांश है। तो अब वहाँ से स्थिति, तो वह जब सर्वप्रथम इस भूमंडल पृथ्वी सृष्टि की रचना में सर्वप्रथम जब सूर्य उदय हुआ वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी और रविवार था जी। इसलिए आज भी हम जब गणना करते हैं तो रविवार के दिन से गणना करते हैं ना। मध्य रेखा से 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव और 90 अंश दक्षिणी ध्रुव में ये अक्षांश है, और इसी प्रकार से ग्रीनविच से 180 अंश पूर्वी अक्षांश पूर्वी ध्रुव, और इसी प्रकार से 180 अंश पश्चिमी ध्रुव। तो आप जो 9 वर्ष है आप उसको इस तरीके से 9 वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को गणित के आधार पर कह सकते हैं। लेकिन अब चूंकि आजकल ख्रीष्टाब्द वर्ष ही चल रहा है, यानी अंग्रेजी वर्ष की आप बात कर सकते हैं, तो उसके अनुसार 2026 वर्ष का जो है यह ख्रीष्टाब्द वर्ष 2026 की प्रथम पूर्णिमा, क्योंकि आप 1 तारीख से इसकी गणना कर रहे हैं तो यह प्रथम पूर्णिमा 3 तारीख को बनी, यानी आज जो है वह प्रथम पूर्णिमा 2026 ख्रीष्टाब्द वर्ष 2026 की प्रथम पूर्णिमा कहलाई जी। बहुत सारी चीज़ें इसमें कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, जैसे कि नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल काटने वर्जित हैं शास्त्री जी। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो क्या उसका जो नतीजा है वो क्या निकलेगा, क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों मनाही है? देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में 24 घंटे हैं ना जी। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं जी।
और 1440 में जो एक मुहूर्त है वह 48 मिनट का होता है। अब 48 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो 30 मुहूर्त 24 घंटे में बनते हैं। उसमें चूंकि सूर्य का संक्रमण एक राशि से दूसरी राशि पर होता है, वह सौरमान कहलाता है। सौर दिन, सौर वर्ष, सौर मास। इसी प्रकार से चंद्रमा, तो सौर मास, चंद्रमास, नक्षत्र मास और सावन मास, ये 4 प्रकार के मास होते हैं, 4 प्रकार के दिन होते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारे शास्त्रों में किस समय क्या करना चाहिए उसके मुहूर्त का वर्णन है। ऐसी यदि आप पूर्णमासी के दिन, क्योंकि सूर्य से 180 अंश की अंतर पर, दूरी पर चंद्रमा जब होता है तो पूर्णिमा तिथि का निर्माण होता है। अब सूर्य की सीधी नज़र पड़ती है, सूर्य की प्रत्यक्ष सप्तम दृष्टि पड़ने से चंद्रमा कमज़ोर है। यदि आप ऐसी स्थिति में बाल काटते हैं, नाखून काटते हैं, यहाँ तक कि अगर भोजन करते हैं, इसलिए हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा के व्रत का विधान बतलाया है। यदि आप पूर्णिमा तिथि में भोजन करते हैं, नियम यह है कि एकादशी से एकादशी का व्रत किया जाता है, वह सब ज्योतिष की गणना के आधार पर है। एकादशी से व्रत करके दूसरे दिन द्वादशी को भोजन किया जाता है, तीसरे दिन त्रयोदशी का फिर व्रत, प्रदोष व्रत किया जाता है, फिर चतुर्दशी को भोजन किया जाता है, उसके बाद पूर्णिमा को फिर व्रत किया जाता है, अब प्रतिपदा को भोजन किया जाता है। ठीक है नहीं? तो यह पूरा गणित के आधार पर और हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी है। ऐसा करने से आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को गले की तकलीफ हो जाती है, जो पूर्णिमा को भोजन करते हैं या एकादशी को भोजन करते हैं, नमक का, विशेष रूप से नमक का भोजन करते हैं, यानी जो व्रत नहीं रख रहे हैं, व्रत नहीं रखते हैं। और चलिए एक बार व्रत ना करिए, गुड़ का भोजन आप कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत मीठा, वैसे तो मीठा खाना भी हानिकारक है, लेकिन व्रत में मीठा खाने का विधान है, नमक तो बिल्कुल परहेज है। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं होता, कमज़ोर होता है, और पूर्णिमा का व्रत भी नहीं करते, पूर्णिमा को भी भोजन करते हैं, कमज़ोर चंद्रमा वाले जो लोग हैं, या बहुत सारे लोगों को जो छोटे दिल के लोग हैं, आप उनको देखेंगे कि चतुर्दशी, पूर्णमासी अथवा पूर्णमासी के दूसरे दिन, इस प्रकार के जो छोटे दिल के लोग हैं उनको मानसिक रूप से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उद्विग्न हो जाते हैं, या मानसिक परेशानी, मानसिक दौरा उनको पड़ जाता है। तो इसलिए वो सारी बीमारियों से बचे रहने। अब सामान्य लोगों को अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं है, वो तो समझ रहे हैं कि सारे दिन एक बराबर ही होते हैं, जबकि एक बराबर नहीं होते हैं। वह सभी दिन सूर्य से चंद्रमा की 12 अंश की दूरी पर एक तिथि का निर्माण होता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से अमावस्या की भी बात बता रहा हूँ आपको। अमावस्या से एक दिन पहले, एक दिन बाद तक भोजन करने वालों को मानसिक बीमारी होती है, या पूर्णमासी से एक दिन पहले, एक दिन बाद और पूर्णिमा तिथि पर भोजन करने वालों को मानसिक बीमारी होती है, दौरे की बीमारी हो जाती है, या स्वास्थ्य के लिए आप देखेंगे स्टमक प्रॉब्लम, फैटी लीवर, ये सारी प्रॉब्लम जो है पूर्णमासी का व्रत ना करने के कारण, या त्रयोदशी, प्रदोष, एकादशी, इनका व्रत ना करने के कारण। आप कभी भी देखिए जो एकादशी का निरंतर व्रत करते हैं, देखिए अब तो जो व्रत है वो व्रत कम हो गए, चर्त ज़्यादा हो गए। चर्त ज़्यादा का मतलब ये है कि जितने सामान्य दिनों में भोजन की व्यवस्था नहीं है, उससे ज़्यादा तो व्रत वाले भोजन जो है मिलते हैं बाजार में, और वो भी सारे ऑयली, तले हुए हैं ना, सेवन करना चाहिए। मैं तो ये शास्त्र वह बिल्कुल नहीं करना। फिर व्रत का मतलब ही क्या जैसे हुआ? जो चिप्स आते हैं आजकल, मडुए का आटा और अलग अलग वो सिंघाड़े का जो आटा आता है, पेट भी खराब होता है हालांकि कई लोगों का उसके बाद। देखिए मैं आपको बता दूं, व्रत की थाली जो आती है, कि जो व्रत की थाली का वो जो भोजन होता है, चाहे आप सिंघाड़े के आटे की बात करें, या वो जो दूसरा आटा है उसकी बात करें, या कुट्टू के चावल की बात करते हैं, या आटे की बात करते हैं, इसका भोजन करने से आप 90% लोगों को देखेंगे कि दांतों में के जो मसूड़े हैं वहाँ सफ़ेद जो निशान आ जाते हैं, और बाद में वो जो निशान है अगर ठीक समय से उनका इलाज ना किया जाए, ठीक डॉक्टर को ना दिखाया जाए, तो वो गलती क्या हुई कि आपने भोजन व्रत नहीं किया, व्रत करने की बजाय और पौष्टिक भोजन कर लिया, तो सफ़ेद निशान आ जाते हैं। और उसका ठीक समय पर एक बार आ जाएं तो बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं, और नहीं तो फिर वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। यानी पौष पूर्णिमा का जो जितने माउथ कैंसर है, आपको बता दूं, जितने भी माउथ कैंसर है उसका कारण यही है, जो कि वो व्रत में, व्रत वाली जो थाली
आप भोजन कर रहे हैं उसमें कुट्टू का आटे का प्रयोग, सिंघाड़े का आटे का प्रयोग और तला हुआ विभिन्न प्रकार के नमक, उसी कारण से जो जितना मुख का कैंसर होता है उसका कारण मात्र वही है। तो क्या अनिवार्य है पौष पूर्णिमा का व्रत करना? जैसे अगर कोई गर्भवती महिला है उसको किस तरीके से आप ख्याल रखेंगे? ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं जिनको ये व्रत नहीं करना चाहिए? नहीं, व्रत नहीं करना चाहिए ऐसा नियम तो नहीं है, व्रत सबको करना चाहिए 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष की आयु तक। अब फर्क क्या है? व्रत में भी फर्क है। व्रत हमारे शास्त्रों में और स्वास्थ्य शरीर के हिसाब से बनाए हुए हैं जी। उसमें गर्भवती महिला है, व्रत उसे भी करना है, लेकिन उसको फल लेना है, दूध लेना है, या जो है सेंधा नमक आता है, सेंधा नमक की किसी का बीपी, क्योंकि गर्भवती महिलाओं का ज़्यादातर बीपी लो होने की संभावना रहती है, तो उन्हें सेंधा नमक में फल के साथ में सेंधा नमक लेना है, अन्न उसको भी नहीं खाना है। और कोई बीमार है उसको औषधि लेनी है तो उसके लिए भी फलाहार की व्यवस्था है, और फलाहार में उसको विभिन्न प्रकार के कंद मूल फल जैसे आलू इत्यादि हैं, है ना, शकलकंदी है, आप ये ले सकते हैं। अन्न उसको भी नहीं खाना है, उसको फलाहार में आलू की बनी हुई वस्तु ले सकते हैं, शकलकंदी ले सकते हैं, लेकिन वह वस्तुएं जो घर की बनी हुई हैं, बाहर के बने हुए तेल की जो भी, क्योंकि उसी तेल में दूसरी वस्तुएं उबाली हुई हैं, उसी में फलाहार बना देते हैं। आप पनीर ले लीजिए, नमक लगा करके, व्रत वाला जो सेंधा नमक है उसको लगा करके आप पनीर ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, और कंदमूल फल शकलकंदी ले सकते हैं। ये सारी कंदमूल फल हैं। सिंघाड़ा ले सकते हैं, सिंघाड़ा फल ले सकते हैं, सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़े के आटे का बना करके, और जो है वो रोटी पूड़ी वो इत्यादि सेवन नहीं करना है। आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो आपके लिए नियम यही है कि आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, सफ़ेद नमक का प्रयोग वहाँ भी नहीं कर सकते, और उसमें कंद मूल फल इत्यादि में लगा करके उस नमक से, जिससे कि आपका बीपी जो है वो कंट्रोल रहे। गर्भवती महिला हैं उनका बीपी कंट्रोल रहे, उनके लिए भी वही व्यवस्था है। लेकिन अन्न खाना सर्वथा वर्जित है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी एकादशी है तो चावल नहीं खाना, यह गलत वार्ता है, और केवल चावल नहीं, किसी भी प्रकार का अन्न खाना वर्जित है, वह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। यानी एकादशी का भी व्रत अनिवार्य है इस हिसाब से? एकादशी का व्रत 100% अनिवार्य है, पूर्णमासी का व्रत 100% अनिवार्य है। 100% नहीं तो जो 8 वर्ष की आयु से लेकर के 80 वर्ष की आयु तक के हैं उनके लिए बहुत अनिवार्य है। लेकिन यह है कि आप दवाई के लिए, मैंने आपको बताया कि कंद मूल फल इत्यादि लेकर के दवाई ले सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको कुछ नहीं लेना है, उनको केवल उष्ण जल का मतलब कि गुनगुना पानी, वो गुनगुना पानी ले सकते हैं, उनको खाना कुछ नहीं है। शास्त्री जी, आपने देखा होगा पीछे हमने चित्र भी लगाया है, ये जो पौष पूर्णिमा है इसको वुल्फ मून भी कहते हैं, अंग्रेजी का ये शब्द है वुल्फ मून, आजकल रील्स और इंस्टाग्राम में भी बड़ा चर्चित है। तो क्या कारण है इसका, इसको क्यों कहा जाता है वुल्फ मून, और क्या डरने की जरूरत है? क्योंकि हमने पिक्चरों में भी बड़ा देखा है कि बड़ी पूर्णिमा के दिन काली रात हो जाती है और जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो प्रज्वलित होने लगती हैं, क्या ऐसा है? और कहते हैं कि घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, ऐसा भी है क्या? क्या चांद को देखा जा सकता है उस दिन? देखिए, पूर्णिमा के दिन काली रात तो नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और वह सूर्यास्त के साथ ही उदय होता है, सूर्योदय तक रहता है। इसलिए जो पूर्ण चंद्रमा है, इसलिए उसका नाम है पूर्ण पूर्णिमा, और वह सूर्य से 180 अंश की दूरी पर होता है। तो अब मैं आपको बतलाता हूँ कि भूमेर पिंडा शशांक ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा। हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी के ठीक ऊपर चंद्रमा है ना। भूमेर पिंडा शशांक ज्ञा कवि, उसके ऊपर बुध है, बुध के ऊपर शुक्र है, और शुक्र के बाद सूर्य की परिधि आती है, ठीक है ना। और उसके बाद भूमेर पिंडा शशांक ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी, कुज यानी मंगल, सूर्य के बाद मंगल, फिर इज्ज का मतलब बृहस्पति, और उसके बाद शनि की परिधि आती है, और उसके ऊपर एक प्रवरा नाम की वायु प्रवाहित होती है। शनि के ऊपर एक वायु का चक्र है, गोला है, जो बहुत तेज गति से पूर्व से पश्चिम की तरफ निरंतर अबाध गति से, बहुत तेज गति से चलती है, और उसके ऊपर
नक्षत्र संज्ञा, नक्षत्र संज्ञा का मतलब कि उसके ऊपर 27 नक्षत्र और संज्ञा जो राशियां हैं ये सब स्थित है। तो आज के जो वैज्ञानिक हैं वह भी आप देखते हैं कि कभी चंद्रमा पर जा रहे हैं, कभी मंगल पर जा रहे हैं। ये इनकी जो गति है ये शनि मंडल तक, शनि परिधि तक हो सकती है, लेकिन शनि की परिधि के ऊपर जो प्रवरा नाम की वायु प्रवाहित हो रही है उसकी इतने तेज गति है कि उसको कोई भी प्रवेश उसमें नहीं कर सकता है। तो अब चूंकि हम ये कहते हैं कि प्राचीन जो सिद्धांत है, देखिए ज्योतिष के दो सिद्धांत हैं, एक प्राचीन सिद्धांत है और एक आधुनिक सिद्धांत है। जो आधुनिक सिद्धांत है वो आर्यभट्ट का सिद्धांत है। आर्यभट्ट का सिद्धांत अब मान्य है क्योंकि आर्यभट्ट ने यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी अपनी परिधि पर घूमती है, लेकिन पृथ्वी का जो घूर्ण परिधि है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ है, और जो हमारी प्रवरा नाम की वायु की घूर्ण गति है वह पूर्व से पश्चिम की तरफ है। ठीक है ना। अब जैसे आप एक कुम्हार को देखिए, उसमें नक्षत्र भी घूमते हैं, ग्रह भी चलते हैं, सभी गतिशील हैं। जैसे एक कुम्हार होता है तो कुम्हार को आपने देखा होगा अपना घड़ा बनाता है, उसके पास एक पहिया है और उस पहिया के ऊपर वो बड़े जोर से उसको घुमाता है, उससे घड़े का निर्माण होता है। अब उसमें एक चींटी आ जाए उस पहिया के ऊपर और वो जिस गति में वो घूम रहा है उसके विपरीत गति में वो चींटी चले, लेकिन चींटी की गति चूंकि कम है और उस पहिया की गति बहुत तेज है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि चींटी उसके ऊपर चल रही है। वो उसको लगेगा, आपको लगेगा कि चींटी उस पहिया के साथ ही घूम रही है, जबकि वो घूम उसके विपरीत रही है ना। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से कुम्हार का वो पहिया है जिसमें घड़े का निर्माण करता है, इसी प्रकार से नक्षत्र भी गतिशील हैं, ग्रह भी गतिशील हैं। अब वहाँ पर जो चंद्रमा है, अब चंद्रमा सूर्य से 12 अंश की दूरी पर जाता है तो एक तिथि का निर्माण करता है। जब उस तिथि का निर्माण करता है और उसके साथ ही, क्योंकि मेष की जब संक्रांति सृष्टि आदि में हुई तो सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो 7 ग्रह हैं वो मेष की संक्रांति अश्विनी नक्षत्र में थे। तो हमें ऐसा सुनाई पड़ता है वह भेड़िया हमारे उत्तर दिशा की तरफ आवाज कर रहा है। वास्तविकता यह है कि वह भ्रम के कारण होता है, लेकिन वैज्ञानिक और चूंकि बच्चों का मनोरंजन करने के लिए इस तरीके की बातें, जैसे पहले आप सुनते होंगे कि बच्चे कहते हैं चंदा को मामा कहते हैं कि चंदा मामा है ना। तो वो चंदा मामा तो नहीं है, लेकिन माँ जो है बच्चों को मनोरंजन करने के लिए चंदा को मामा कहती है। और भगवान कृष्ण यशोदा मैया सब कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ, मैं चंद्र खिलौना लूंगा। मैया क्या करती है, उस चंद्रमा की थाली में पानी भर कर कहती है यही चंद्रमा है। तो बच्चों का मनोरंजन करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि उत्तर दिशा में भेड़िया जो है चल रहे हैं, बहुत सारे भेड़िया आ गए हैं चंद्रमा के पास में। वास्तविकता बाहर निकल सकते हैं, मतलब ये भी कहा जाता है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए उस वक्त में। क्या चंद्रमा को हम देख भी सकते हैं रात के वक्त? नहीं, देखिए ऐसा है कि सूर्य को खुले नेत्रों से नहीं देखना चाहिए। जैसे हम कई बार सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण को खुले नेत्रों से देखने में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन देखिए ऐसा है कि शास्त्रों में रात्रि काल को जो है वह प्रेत काल कहा जाता है और पितरों का दिन कहा जाता है। सूर्य दिन जो है ये देवताओं के, यानी उत्तरायण 6 महीने देवताओं के दिन है और दक्षिणायन 6 महीने देवताओं की रात्रि है। तो जो देवताओं की रात्रि है वह पितरों की जो है वो दिन है। इसी प्रकार से रात्रि में जो दिन है ये देवताओं के लिए है और जो रात्रि है वो पितरों के लिए है। तो हमारे जो शास्त्र हैं, देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है भूत नहीं होते, पिशाच नहीं होते, राक्षस नहीं होते, ये तो ऐसे बना दिया गया है। आप ये देखिए कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा और हनुमान चालीसा में उन्होंने लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो अगर वो है ही नहीं तो निकट कैसे आएंगे? इसका मतलब कि वो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के नज़दीक नहीं आते। इसका मतलब कि भूत भी होते हैं और पिशाच भी होते हैं। ठीक है ना। ये सब योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में पहली योनि जो है मृत्यु के बाद की पहली योनि भूत योनि है। उसके बाद प्रेत योनि है ना, फिर गंधर्व योनि है,
फिर चौथे या पांचवें में मनुष्य योनि आती है, फिर उसके बाद जो है किन्नर योनि है, मनुष्य के बाद ऊंची किन्नर योनि है, और फिर किन्नर के बाद जो है गंधर्व इत्यादि हैं, फिर देव योनियाँ हैं। तो इस प्रकार से ये भूतों की भी योनि है। तो इस प्रकार से यदि अब चंद्रमा अर्धरात्रि में पूर्ण चंद्रमा होता है ऐसे, और वह प्रेत काल चल रहा है, ऐसी स्थिति में जो हम अगर अंधेरा हो तो एक बार चूंकि प्रेतों का शरीर भी सफ़ेद होता है, जी अब वहाँ पर दिखाई पड़ जाए तो भय से भूत होता है, भय का नाम भूत है। तो आप जो देखेगा वो भयभीत हो जाएगा, और भय से ही भूत पकड़ता है। यदि आप भयभीत ना हो, डरे नहीं, तो भूत वहीं से निकल जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। आप उसको जब समझ जाता है भूत की मुझे देख कर कि ये डर रहा है, जी तभी उसको वो अपने प्रभाव में लेता है। तो इसलिए रात्रि काल में, पूर्णिमा की रात्रि काल में निकलना, नकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं, इसलिए नहीं निकलना चाहिए। और वैसे भी देखो, आपको ज्योतिष की दृष्टि से रात्रि में जो 12 बजे के बाद तक जगते हैं उनका चंद्रमा कमजोर होता है, और जो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं उनका सूर्य कमजोर हो जाता है। तो इसलिए अर्ली टू गो अर्ली टू राइज। तो आपने कहा कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसका कारण भी आपने बताया। शास्त्री जी, इसका मुहूर्त क्या होगा, कितने वक्त से बाहर ना निकले? क्योंकि कई लोग जो दफ्तर आना जाना करते हैं, जिनको अस्पताल आना जाना ही है कुछ काम के लिए, क्या समय होगा जब बाहर नहीं निकलना है? देखिए, हमारे शास्त्रों में जो अर्धरात्रि का काल बतलाया है, जी अर्धरात्रि का समझ लीजिए कि वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा रात्रि 12 घंटे की नहीं होती है, 11 घंटे की भी, 11:30 की भी होती है, और दिन का भी जो है 12 घंटे का भी। बहुत कम ऐसा समय साल में केवल 2 बार, जब नाड़ी चक्र में सूर्य का परिभ्रमण होता है, वह 21 सितंबर 21 जून के आसपास का समय होता है। उसी दिन केवल रात और दिन एक बराबर होते हैं, अन्यथा कभी रात बड़ी होती है, कभी दिन बड़े होते हैं ना। तो अर्धरात्रि का मतलब है, यदि आप समझते हैं कि 12 घंटे की रात्रि है, एक उदाहरण की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, 13 घंटे की रात्रि भी हो सकती है, 11:30 घंटे की रात्रि भी हो सकती है, ठीक है ना। यदि हम कहते हैं कि रात्रि 12 घंटे की है, तो 12 घंटे की रात्रि में उस समय सूर्य अस्त 7 बजे के आसपास होगा। तो जब सूर्य अस्त 7 बजे के आसपास होगा, तो आपको 7 में 5 जोड़ दीजिए, यानी 7 और 5 12, 12 बजे से लेकर के और 5 घंटा और जोड़ दीजिए। इसमें 5 घंटा और जोड़ेंगे तो उसमें 5 बज जाएंगे सुबह के, उसमें 1 घटा दीजिए तो उसे ब्रह्म मुहूर्त बन जाएगा। अर्थात 4 बजे, रात्रि के 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक घर से ना निकलें, उस समय सोना चाहिए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान बतलाया कि आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन उठिए, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, लेकिन भी यही नियम है। हाँ, प्रत्येक पूर्णिमा हो या अन्य दिवस हो, प्रत्येक व्यक्ति को रात्रि के 12 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, और सुबह 4 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत आवश्यक होता है। जी शास्त्री जी, इसमें यह भी है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के लिए कुछ अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर आपने तो देखा ही है, रोज़ आजकल दिनचर्या ही लोगों की ऐसी हो गई है कि किसी न किसी को तो कुछ बोल ही देते हैं, गलती से ही क्यों ना हो, या फिर मजाक में ही। तो क्या ये करना चाहिए पौष पूर्णिमा के दिन, आज के दिन खास तौर पर? देखिए, संस्कृत का एक सूक्त आता है कि वाणी रसवती यस्य सफलम तस्य जीवनम, वाणी रसवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। जिसकी वाणी में मधुरता है उसी का जीवन सफल है, और जिसकी वाणी में मधुरता नहीं है उसमें 1000 गुण होने के बाद भी वो सारे गुण असफल हैं। अब देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ कि आपने कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। काम क्रोध मद लोभ की जब लो मन में खान, तब लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। ठीक है ना, तुलसीदास जी ने कहा ये 5 प्रकार के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, है ना, अहंकार। इनसे व्यक्ति को, समझदार बुद्धिमान व्यक्ति को बचना चाहिए। लेकिन आपको एक बतलाता हूँ, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आपको, कि पूर्णिमा से एक दिन पहले और एक दिन बाद और पूर्णिमा के दिन कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं या महिलाएं हैं, उन्हें गुस्सा आएगा ही आएगा,
उसका उन्हें क्या कारण? क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो जाता है और चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है, हाँ। तो मन शांत रहेगा नहीं। जी वो सुबह उठेंगे बिना बात के, उनका मन अशांत होगा। जी सारा दिन मन अशांत होगा, उनको पता भी नहीं होगा कि क्यों अशांत हो रहा है मन, जी कि बिना किसी के कुछ कहे अपने आप गुस्सा आएगा। जी तो ऐसी स्थिति में व्रत करना चाहिए। इसका एक ही उपाय है कि व्रत करिए। और यदि आप भोजन भी करेंगे और पूर्णिमा तिथि भी होगी या चतुर्दशी तिथि होगी या एकम प्रतिपदा तिथि होगी, तो आप अपने क्रोध पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते। चंचलम ही मना कृष्ण, अर्जुन भी कहता है कि कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है। जी। तो उनको भी मतलब उस वक्त कृष्ण जी ने कुछ ऐसा कहा था कि आप भी पूर्णिमा का व्रत कीजिए, उससे शांति मिलेगी? कई लोग चांदी के ग्लास में भी पानी पीते हैं मन को शांत चांदी करने के ग्लास में पानी पीना, चांदी की अंगूठी जो है छल्ला धारण करना या चांदी के आभूषण धारण करना, व्रत करना, इन सभी से चंद्रमा मजबूत होता है, कुछ कंट्रोल हो जाता है। मोती पहनना, सुच्चा मोती यदि हो सके तो वो सुच्चा मोती धारण करना, ये इससे चंद्रमा का कंट्रोल होता है। लेकिन वास्तविकता उसका उपाय यही है कि भोजन पर नियंत्रण करना। भोजन पर नियंत्रण करेंगे तो आपको चांदी के गिलास में पानी पीने की आवश्यकता नहीं, अंगूठी पहनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप मन से अंदर से ही शांत हैं, आपका मन स्वस्थ है। स्वाभाविक रूप से चंद्रमा को हमारा जो भोजन है वो उसको बल देता है, क्योंकि सबसे पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सबसे नज़दीक चंद्रमा ही है। जी शास्त्री जी, आजकल आप देख रहे होंगे एक नया फैशन चला है फटे कपड़े पहनने का, जीन्स कपड़े, आपने ध्यान दिया होगा। और कहते हैं कि पौष पूर्णिमा में खास तौर पर फटे पुराने कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। तो क्या कहेंगे, जो लोग पहनते हैं फैशन के तौर पर ही पहनते हैं फटे कपड़े, क्या वो उचित है? और पौष पूर्णिमा के दिन क्या खास तौर पर उचित है? यह आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और यह मैं आपके जो दर्शक हैं उनके लिए बतला रहा हूँ कि बुध हमारी बुद्धि का कारक है जी। और फटे कपड़े पहनने या बिना धुले हुए वस्त्र धारण करने या दूसरे के उतारे हुए वस्त्र पहनने से शनि हमेशा अग्रेसिव हो जाता है। और बुध शनि का मित्र है, तो बुध उससे प्रभावित हो जाता है। हमेशा आप देखेंगे जो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं या मैले कुचैले कपड़े पहनते हैं या दूसरे के उतारे हुए कपड़े पहनते हैं, वह एकदम हाइपर स्वभाव के होते हैं, अग्रेसिव माइंड के होते हैं, बात बात पर उनको गुस्सा आ जाता है। यहाँ तक कि वह इस प्रकार के वेशभूषा वाले जो लोग हैं, जो बाल बड़े रखते हैं, आप उनको भी देखेंगे, वह अपने बड़ों तक की मर्यादा भूल जाते हैं। बाल बड़े में कौन, सिर्फ पुरुष या महिलाएं भी? नहीं, पुरुषों के लिए है, महिलाओं का तो आभूषण है बाल बढ़ाना, वो तो महिलाओं के लिए तो आवश्यक है। महिलाओं को बाल कटवाना नहीं चाहिए, पुरुषों को बाल बड़े रखना नहीं चाहिए, दोनों बातें। महिलाएं जो बाल कटवाती हैं, अब बहुत कटु सत्य कहते हैं कि न ब्रुजा सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। नहीं, आप देखेंगे जो कटे हुए बाल रखती हैं महिलाएं, उनके पति की आयु क्षीण होती है। आप कभी भी देख लीजिए समाज में, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, आप मेरी बात पर भरोसा मत करिए, अपने आँखों से इसका अनुभव करिए, आप देखेंगे कि उनके पति की आयु या तो आयु कम होगी या स्वास्थ्य में खराबी होगी। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष आप देख लीजिए, जहाँ आप रहते हैं आस पड़ोस में आप देख सकते हैं। जी। बॉय कट रखने वाली महिलाओं की बात करो जी, यानी एकदम ही छोटे बाल जो महिलाएं रखती हैं, पुरुषों की तरह जो महिलाएं बाल रखती हैं, हाँ, पुरुषों की तरह जो महिलाओं बाल रखती हैं, या तो उनका पति हमेशा बीमार रहेगा या फिर उनके पति की आयु कम होगी। शास्त्री जी, एक आखिरी सवाल, कहते हैं कि आज के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आप प्रसन्न कर सकते हैं, तो किस तरीके से आज के दिन उनको प्रसन्न किया जाना चाहिए? देखिए, मैं अब दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। एक, जो आपने महिलाओं के बाल की बात कही, हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू सनातन संस्कृति में, ये जो बाल कटाने का फैशन महिलाओं का आया, ये फिल्मी दुनिया से आया जी। और फिल्मी दुनिया ने सनातन संस्कार को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना आज तक और कहीं से इतना नुकसान नहीं हुआ। अब आपने बात करी है कि पूर्णमासी में क्या करना चाहिए, तो आज पूर्णमासी तिथि है, गंगा स्नान करना
और दान करना। दान करने से क्या होता है कि हमारे जो कुंडली में कमजोर अशुभ करने वाले ग्रह, हमारा जो अशुभ करने वाले वह ग्रह हमसे दूर चले जाते हैं। जिस वस्तु का हम दान करते हैं, इसलिए हम हमेशा ग्रहों की वस्तुओं का दान करते हैं। जैसे शनि ग्रह है तो उसके लिए हम काले उड़द का दान करते हैं, तिल का दान करते हैं, तेल का दान करते हैं, नमक का दान करते हैं, काले छाते का दान करते हैं, काला जूता दान करते हैं ना। उससे क्या होता है कि शनि का जो अशुभ हमारे जीवन पर असर है, हमारे शरीर में उसका जो तत्व है वह हमसे थोड़ा धीरे धीरे करके दूर चला जाता है। आप मंगल का दान करते हैं, लाल वस्तुओं का दान करते हैं। मंगल का अशुभ प्रभाव हमारे हमेशा जो हमारे जीवन में अशुभ प्रभाव करने वाले ग्रह हैं, दान उन्हीं ग्रहों का किया जाता है। लोगों को मालूम नहीं होता है, हर व्यक्ति जो मन में आ रहा है वही दान करे जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको ज्ञान नहीं होता, वो शुभ ग्रह का जो हमारे जीवन में शुभता का प्रतीक ग्रह है, हमारे जीवन में शुभत्व दे रहा है, उसका दान भी कर देते हैं। परिणाम क्या होता है कि हमारे जीवन से उसकी शुभता भी दूर चली जाती है। दान का मतलब है हमारे जीवन के आने वाले कष्ट, परेशानी, जो अशुभता है उसको दूर करना। इसलिए उसका दद्यात इति दानम कहा है, जो देने से अपना कष्ट निवारण हो जाए। मन्नात् त्रायते इति मंत्र, मन ही मन में उच्चारण करने से जो कष्ट को दूर करे वो मंत्र है। तो ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा दान बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। जो मन में आ गया, जो हाथ में आ गया, जो चीज़ सामने आ गई वही दान करना उचित नहीं। पहले आप एक कुशल ज्योतिर्विद के पास में जाइए और उससे पूछिए। दान करना बुरा नहीं है, दान अवश्य करना चाहिए। अदत्त दानम भवेत् दरिद्री, दरिद्र भावम च करोति पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयान्ति, पुनः दरिद्रा पुनरेव पापी। जो दान नहीं करता है वो दरिद्र होता है, उसके पास लक्ष्मी भी नहीं रहती है। भगवान उसी को देते हैं जो देता है, आगे दान करता है। लेकिन देना क्या है, आपको दान करना क्या है, वो आपकी कुंडली बताएगी। वो आपकी कुंडली बताएगी। जो आपके जीवन में अशुभ प्रभाव डालने वाला ग्रह है उसका दान किया जाता है, जिससे आपके जीवन की वो अशुभता समाप्त हो जाए। जी राजकुमार शास्त्री जी, आज आप आए हमारे बीच और बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे पौष पूर्णिमा को लेकर जो दर्शक करना चाहते थे, और मुझे लगता है उनके सारे सवालों का जवाब आपने यहाँ पर दे भी दिया। आपने वक्त निकाला। एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह पूर्णिमा जो आज की पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा, यह भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी की है, भगवान श्री सत्यनारायण जी की है। भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करना, लक्ष्मी और नारायण दोनों का पूजन करना, और लक्ष्मी नारायण जी को दीप दान करना, उनकी आरती करना, और विशेष रूप से सवाया प्रसाद बना करके, चूरमे का प्रसाद, चूर्ण का प्रसाद, आटे के चूर्ण का प्रसाद, सवाया प्रसाद बना करके, केला और उसको शुद्ध घी में बना करके और केले के साथ में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के मंदिर में अर्पण करना, उस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करना और भक्तों में बांटना। और पंचामृत, पंचामृतम मयोनीतम पयो दधि घृतम मधु। पंचामृत में आपने क्या क्या मिलाना है? दूध, दही, शहद, चीनी और घी, और उसमें तुलसी का पत्ता डालना है। थोड़ा सा हो सके तो गंगा जल डाल दीजिए, कोई बुराई नहीं, ना डालें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये 5 चीज़ों को मिला करके भगवान विष्णु नारायण को अभिषेक करना, उनका पूजन करना, और उसके बाद उस पंचामृत को स्वयं भी पीना और भक्तों को बांटना। ऐसा करने से 1 महीने तक किसी प्रकार से आपको शारीरिक रूप से आधि या व्याधि, यानी आंतरिक अथवा वाह, दोनों प्रकार के रोगों से छुटकारा अवश्य मिलेगा। और आपके भगवती लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से देवी लक्ष्मी की कृपा आएगी और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि भगवान का नाम है प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। प्रशांत आत्मा का अर्थ होता है जिसे कभी क्रोध नहीं आता। शांत व्यक्ति को कभी कभी क्रोध आ सकता है, लेकिन प्रशांत उसे कहते हैं जिसे कभी क्रोध आता ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इस उपाय के बाद आपके घर में भी शांति आए, सुख आए, समृद्धि आए, और सारे सवालों के जवाब यहाँ पर राजकुमार शास्त्री जी ने दिए। आप आए हमारे बीच, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।